सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया था दैट आईपीसी के अंदर हमें एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों चाहिए होते हैं। एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों मिलके क्राइम के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनते हैं और क्राइम कि जनरल एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बताए थे कि कभी कभी क्राइम जो है आपसे हो भी गया, मतलब कि आपके पास मेंजरिया भी था, एक्टस रियस भी था, बट स्टिल यू गॉट एग्जेम्प्टेड। सो दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 76 to 106। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ओके, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आता है किसी की डेथ कॉज करना, मतलब कि किसी का मर्डर करना, कल्पेबल ह्यूमिसाइड करना। मैं आपको आईपीसी बाद में लेके जाऊंगी, अभी हम एक डिस्क्रिप्टिव चीजें समझ लेते हैं फ्यू एग्जांपल्स के साथ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी शुरू करते हैं तो सेक्शन 299 में कल्पेबल ह्यूमिसाइड की बात की गई है। कल्पेबल ह्यूमिसाइड का मतलब क्या होता है? जब हम होमिसाइड बोलते हैं, होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमन डेथ, साइड मतलब डेथ, सुसाइड, फैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, जीनोसाइड, साइड का मतलब होता है डेथ। जब कभी भी आप किसी भी होमोसेपियन ह्यूमन की डेथ, दैट इज होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कल्पेबल, कल्प्रिट, कल्पेबल, ओके, कि आप किसी को उस चीज के लिए, उस डेथ के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो। ओके, तो कल्पेबल ह्यूमिसाइड बात करता है किसी भी ह्यूमन डेथ की। इस आईपीसी के अंदर कल्पेबल ह्यूमिसाइड में इसने कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि कल्पेबल ह्यूमिसाइड इज एन ऑफेंस। ऑफ कोर्स अगर आईपीसी में डेफिनेशन मेंशन्ड है तो आईपीसी के अंदर तो सिर्फ क्राइम्स की डेफिनेशन मेंशन है ना, सो इट मींस दिस इज एन ऑफेंस। तो ये कहता है कि जब कभी भी कोई किसी को इस तरीके से हर्ट करता है इंटेंशन के साथ, ओके, इंटेंशन के साथ, दैट इट कैन लाइकली टू कॉज डेथ, कि हाँ उसके हर्ट करने से उसकी डेथ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल ह्यूमिसाइड। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसी हानि पहुंची है जिससे कि उसकी डेथ हो सकती है, जरूरी नहीं है 100% प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन वो जो डिग्री है, मेरी डिग्री ऑफ हार्म है, वो इस लेवल का था कि डेथ हो भी सकती है, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल ह्यूमिसाइड। ओके, अब हम आते हैं इससे आगे की बात करते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यदि मैंने किसी को भी कहीं पर भी मेरी वजह से अगर किसी को भी नुकसान पहुंचा है या किसी को भी हानि पहुंची है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गन है और मैं ए को शूट करना चाहती थी, ओके, मैंने ए के ऊपर गन शॉट किया, ए के लिए, ए को मारने का मेरे पास 100% इंटेंशन था, मैंने ए पे गन शूट किया, ए नीचे हो गया और बी को वो गन लग गया, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज अ कल्पेबल ह्यूमिसाइड? यस मैम। यस Yes? मैम। No? यस। मतलब Yes. कि देखो, आप इसको सिंपल भाषा में समझो, जब कभी भी कोई भी आपके किसी एक्शन की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरता है, दैट इज डेफिनेटली अ कल्पेबल ह्यूमिसाइड। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ? मैम बट इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसमें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन आपकी किसी को तो मारने की थी ही ना, नहीं उसको मारने की तो नहीं थी ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको मारने की थी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंटेंशन तो थी ना। कोर्ट क्या कहेगा कि भैया तुम्हारे पास तो गिल्टी माइंड है ना, सिर्फ गिल्टी माइंड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मारना किसी को चाहते थे, मर कोई और गया, नहीं, आप तो आपका दिमाग में तो था ना ये, दैट यू हैड द गिल्टी माइंड। यस मैम, मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर इंटेंशन मारने की जिसकी थी उसको वो मर जाता तो वो मर्डर हो जाता, और जिसको नहीं थी मैंने अभी मर्डर नहीं बताया बेटा, मैं अभी आगे नहीं आई, वेट, रुको, हाँ ओके ओके, हाँ अभी रुक जाओ, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। इट मीन्स कि आपने किसी को भी इस तरीके से हर्ट किया है, दैट आपका जो हर्ट है या फिर आपका जो एक्शन है, दैट कैन लाइकली टू कॉज डेथ, ओके, विद इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल ह्यूमिसाइड। अब हम एक स्टेप आगे आते हैं मर्डर पे। देखो आप अभी आप जो समझने वाले हो ना, जब आप लॉ स्कूल में चले जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के लॉ ऑफ क्राइम्स के फर्स्ट पेपर के अंदर, ये डिफरेंस 20 नंबर का लिखने को आता है, ठीक है? तो मैं आपको अगर कोई चीज 5-7 मिनट में समझाने की कोशिश कर रही हूं तो आपको मेरे साथ चलना होगा।
एंड अगर यहाँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप सेमेस्टर पढ़ोगे तो आप मुझे याद जरूर करोगे कि हाँ यार ये मैंने तब समझा था, तो मुझे अच्छे से याद है। ओके मैम सो एक बी, बार हम फैक्चुअलिटी में पहुंच जाएंगे फिर तो याद याद करेंगे। नहीं तब भूल जाओगे। ध्यान से सुनो अब, ठीक है। आई स्टिल आई कैन शेयर लॉट ऑफ मैसेजेस कि बहुत सारे, क्योंकि आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है इस एंट्रेंस में, यही आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। व्हेन आई टॉक अबाउट लीगल सब्जेक्ट्स, ओके, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, यही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, एक्सेप्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ाते हम लोग, वो एंट्रेंस में नहीं आता। तो आप जब वहां जाओगे तो आपके 5 में से 4 सब्जेक्ट मैं तैयार करके भेज रही हूँ आपके लिए। अगर यहाँ आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको सेमेस्टर्स में मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो हम समझने वाले हैं कल्पेबल ह्यूमिसाइड और मर्डर, ये 20 नंबर का डिफरेंस पूछता है। 20 नंबर इज अ बिग मार्क्स, तो प्लीज ध्यान से सुनना और मेरे साथ चलना। ओके, अब 20 नंबर का पूछता है तो कुछ तो होगा ना इसमें, ऐसी तो नहीं एकदम से हाँ हमें समझ आ गया कल्पेबल ह्यूमिसाइड और मर्डर। ओके, सो बी वेरी अटेंटिव एंड पेशेंट। ओके नाउ, सो आई वाज सेइंग कि जब कभी भी मेरी इंटेंशन थी किसी को भी ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने की विच कैन लाइकली टू कॉज डेथ, वो बन गया कल्पेबल ह्यूमिसाइड। इसका मतलब है कोई भी कहीं पर भी मेरी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरेगा तो उसको मैं कल्पेबल ह्यूमिसाइड कहती हूँ। अब कल्पेबल ह्यूमिसाइड 2 तरीके के होते हैं, कल्पेबल ह्यूमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल ह्यूमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब कल्पेबल ह्यूमिसाइड ही है जो मर्डर का फॉर्म लेता है, मर्डर डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्टली मर्डर कहीं पर भी किसी का नहीं हो सकता। कल्पेबल ह्यूमिसाइड ही एक ऐसी चीज है जो कि मर्डर का फॉर्म ले सकती है अमाउंटिंग टू मर्डर। और कल्पेबल ह्यूमिसाइड सिर्फ कल्पेबल ह्यूमिसाइड भी रह सकता है, कल्पेबल ह्यूमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ध्यान से समझते हैं। अब क्या हुआ, मर्डर की डेफिनेशन ये कहती है, सिर्फ और दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, आप आईपीसी उठा के देखोगे दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। एक वर्ड पे 20 नंबर का डिफरेंस पूछ लेता है। दोनों की डेफिनेशन में यही बात लिखी है, मर्डर की डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि जब कभी आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो विद इंटेंशन, ओके, और उसकी डेथ हो जाती है, मगर मर्डर के अंदर आपके पास लाइकली टू नहीं है, लाइकली तो नहीं लिखा, वहां पे लिखा है नोइंगली, पक्का से उसकी डेथ होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक पेन से मारा और मैंने आपको एक चाकू से मारा, व्हाट डू यू थिंक विच वन वुड डेफिनेटली कॉज डेथ? ऑफ कोर्स चाकू। सो चाकू वुड फॉल इन कल्पेबल ह्यूमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। एंड अगर आप पेन से भी मर जाते हो तो ये कल्पेबल ह्यूमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर रहेगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मतलब कि क्या मैं शॉर्ट में, जिस्ट में ये समझ सकती हूँ कि कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डिग्री ऑफ इंटेंशन का फर्क होता है दोनों में, कि वहां पर मेरा डिग्री ऑफ इंटेंशन बहुत ग्रीवियस होता है। अभी करती हूँ, अभी दोबारा से समझाती हूँ। वहां पर मेरा डिग्री ऑफ इंटेंशन बहुत ग्रीवियस होता है कि भैया हर हालत में आदमी मरेगा ही मरेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास बहुत अच्छा केस